हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेई हेल्प्स। सो आज के दिन हम करने वाले हैं जीओसी एज आई हैव ऑलरेडी पोल्ड ऑन द पोस्ट। सो उसके ऊपर ज़्यादा अच्छे लाइक्स है तो मैंने वही कहा मैं उसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। एंड अगर आपको चाहिए कि दूसरी चीज़ का वीडियो बनाऊँ तो उसको कमेंट के अंदर प्लीज़ बोलिएगा। सो 8 क्वेश्चन। द नंबर ऑफ sp2 sigma bonds. See, sp2, this carbon is sp2, this carbon is sp2, 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 sp2 एंड अपने को बोला है सिग्मा बॉन्ड का पूछा है। तो सिग्मा बॉन्ड का जो होगा मैं अलग पेन से बना देता हूँ। ये वाला एक होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा। अब कुछ बच्चे जल्दीबाजी में ये करके 3 करके आगे चले जाएंगे, लेकिन गलती यहाँ पे ये है कि sp2 वाला कार्बन ये दोनों भी थे। कौन कौन से? एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये वाले दोनों भी तो थे। तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो भी sp2 वाला, sp2 सिग्मा बॉन्ड ये भी तो होगा ही। तो एक्चुअली अपने पास 3 नहीं 4 बॉन्ड बनेंगे, तो अपना आंसर होगा सी। इसलिए क्वेश्चन अच्छा था। टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द गिवन मॉलिक्यूल। लोन, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था कि कभी भी आपको लोन पेयर दिखाएंगे नहीं, आप खुद को पता होना चाहिए ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होंगे अगर 2 बॉन्ड बने हैं, नाइट्रोजन के ऊपर 2 लोन पेयर होंगे अगर 3 बॉन्ड बने हैं। सो टोटल लोन पेयर 1 2 3। अच्छा, द फॉलोइंग रिंग इज हाईली स्ट्रेन्ड। हाईली स्ट्रेन्ड का ये होता है कि जितना कम एंगल स्ट्रेन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एंगल। एंगल जितना ज़्यादा कम होगा स्ट्रेन उतना ही ज़्यादा होगा। अब जैसे कि फर्स्ट वाली में अप्रॉक्सीमेटली जैसे लोन पे रिपल्शन वगैरह सब लगेगा, सिमिलरली बी में भी लगेगा, डी में भी लगेगा, लेकिन सी वाले में बाकी सारे इनके अंदर कुछ कुछ जैसे कि इसमें वाले में 120 डिग्री भी है, इसमें जैसे एक 120 है, बाकी 90 में भी है कुछ कुछ। एंड ऑब्वियसली ये 90 नहीं रह पाएगा क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर है, उसकी वजह से थोड़ा रिपल्शन भी आएगा। एंड ओवरऑल यहाँ पे ये एक्स्ट्रा ग्रुप लगा हुआ है, इस वजह से भी आएगा, सिमिलरिटी इन सब में भी। बट ये वाले में सभी 90 है, एक भी 120 नहीं है, जैसे इसमें भी 120 है, तो इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेन रहेगा, तो आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको इसके नाम से कोई ऐसे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि ये बस दे रखा है, आपको मेन स्ट्रक्चर से काम है। फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन, देखो फंक्शनल ग्रुप में जैसे OH है, यहाँ पे एल्कोहल हो गया। अभी मैं ऑप्शंस देख नहीं रहा हूँ, सिर्फ उसके बिना देख सकते हैं अपने। फंक्शनल ग्रुप की बात करिए, यहाँ पे जैसे O आ गया, जैसे R हो गया, ये अपना हो जाता है ईथर हो जाता है, नो मिस्टेक, ये ईथर हो जाता है। तो ये वाला ग्रुप जैसे यहाँ पे आ गया, ये ईथर उगरा, और यहाँ पे ये देखो ये ग्रुप आ गया, ये कीटोन हो गया, सिमिलरली ये कीटोन हो गया। तो अपने पास अभी ईथर है, एल्कोहल है एंड कीटोन है। तो ऐसा कोई ऑप्शन ईथर, एल्कीन को भी अगर इन्होंने, हाँ एल्कीन को भी एक ग्रुप मान सकते हैं। सो जैसे कि देखो यहाँ पे एल्कीन भी ग्रुप है एंड कीटोन यहाँ पे है, तो एल्कीन भी अपने ग्रुप में आ जाएगा। समटाइम्स एल्कीन नहीं दिया होता ग्रुप ऑप्शंस के अंदर, तो उसके बिना भी चल जाता है। जैसे एल्कोहल, कीटोन, अल्कीन, ईथर सब दे रखा है, ये अपना भी ऑप्शन आंसर होगा। एसिडिक, सिलेक्ट द एसिड विद द हाईएस्ट के, i.e. लोएस्ट पीके। अब देखो यहाँ पे हिंट दे दिया, लेकिन एग्जाम में आपको कभी हिंट नहीं देगा, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है प्रोपोर्शनल होता है Ka के, एंड वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है pKa के। एंड साथ में एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस के। तो हमेशा मैंने जैसे बताया था कि जब भी एसिडिक स्ट्रेंथ बोलेगा, जैसे OH का आएगा कहीं पे भी ग्रुप होगा, तो उसमें H हटा दो, माइनस लगा दो, उसकी स्टेबिलिटी चेक कर लेंगे। बट अब इनके अंदर देखेंगे तब ये वही सेम कॉन्सेप्ट आ जाएगा। जैसे इसके अंदर से अगर यहीं पे OH हटा के देखें माइनस, तो यहाँ पे क्या बनेगा, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी फर्स्ट में, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, प्लस H ग्रुप लग जाएगा एंड प्लस H भी, और दोनों प्लस H प्लस I, और यहाँ पे माइनस लगाएंगे तब यहाँ पे क्या आएगा, माइनस I आएगा। और एज वी नो फ्रॉम DNP रूल, डिस्टेंस, नंबर एंड पावर। डिस्टेंस अगर अपने को
अकॉर्डिंगली चेक करते हैं, जैसे कि नेगेटिव के हिसाब से माइनस आई वाला उसके पास होना चाहिए तो डिस्टेंस उसकी कम होनी चाहिए, तो उस हिसाब से चेक करते हैं। नंबर ज़्यादा होना चाहिए अगर अपने सपोर्टिंग ग्रुप के हिसाब से चेक कर रहे हैं, और पावर उसकी ज़्यादा होना चाहिए। अब यहाँ पे इसकी डिस्टेंस भी कम है और माइनस आई भी 2 लगे हैं, जैसे 2 क्लोरीन है उस हिसाब से। तो अब नेक्स्ट का अगर देखो चेक करें, इसके अंदर आई तो लगा हुआ है माइनस आई वाला, लेकिन बहुत दूर है। यहाँ पे अगर माइनस लगाते हैं इसमें सिर्फ इक्विवेलेंट आएगी, लेकिन ओवरऑल इसका माइनस आई वाला इफेक्ट जो होगा नेगलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 3 कार्बन के आगे जाके नेगलेक्ट हो जाता है वो। यहाँ पे माइनस लगाएंगे तो क्लोरीन का इफेक्ट नेगलेक्ट हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा माइनस वाला कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, यानी इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी, यानी pKa वैल्यू क्या होगी, सबसे कम। दैट्स व्हाट द कॉन्सेप्ट। और अपने को हाईएस्ट के बोला है, यानी लोएस्ट pK, तो ऑप्शन विल बी, अपना आंसर क्या होगा, बी वुड बी आवर करेक्ट आंसर। मोस्ट स्टेबल कार्बोकटाइन। कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी जब भी चेक करनी है, सबसे पहला काम होता है कि अपने को प्लस एच इफेक्ट देखना होता है। प्लस एच इफेक्ट का मतलब अल्फ़ा हाइड्रोजन, यानी जब भी पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर आएगा उसके पास में जितने ज़्यादा हाइड्रोजन, मतलब सराउंडिंग कार्बन, जो उसके बगल में जो कार्बन होगा वो sp3 कार्बन। एक बार जेई मेंस में इस क्वेश्चन आ रखा है sp3 की जगह sp2 स्टेटमेंट बेस पे, तो ध्यान रखना sp3 कार्बन जो होता है उसके ऊपर जितने भी हाइड्रोजन होते हैं उनको काउंट करते हैं। जैसे अब देखो इसमें प्लस वाला है तो इसके बगल वाला एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, मतलब ये वाला कार्बन। तो इस पे 3, इस पे 1 2 हाइड्रोजन, इस पे 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 अल्फ़ा हाइड्रोजन। इसमें 2 and 1, सॉरी my mistake, only 1 here, no alpha hydrogen, here no alpha hydrogen, and here 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 1 2 3, तो यहाँ पे हो गए 5 अल्फ़ा हाइड्रोजन, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा इसकी हो गई। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pKa वैल्यूज़, मैंने देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट पूरा आपको एक्सप्लेन कर रखा है। pKa वैल्यू का बताना है अगर pKa वैल्यू, तो pKa क्या बोला है, pKa का इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी ज़्यादा होनी चाहिए, वो बाद में आएगा अपने। pK ज़्यादा होने का मतलब क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, कम। एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब उसके कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए, कम। तो इसके ऊपर माइनस चार्ज लगाओ, हर जगह माइनस चार्ज लगाओ, सबसे सही तरीका यही होता है। तो माइनस चार्ज लगाएंगे तो यहाँ पे बनेगी 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इस वाले ग्रुप में यहाँ पे 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाएगी। यहाँ पे बनेगी 2 इक्विवेलेंट और यहाँ पे कोई इक्विवेलेंट, और इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी हमेशा ज़्यादा होती है नॉर्मल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अपने एक्स का एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा वाई से, वाई का ज़्यादा होगा जेड से, लेकिन अपने को क्या पूछा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द pKa वैल्यूज़, तो pKa वैल्यूज़ का बोला है तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी x से ज़्यादा y का, y से ज़्यादा z का। दिस वुड बी आवर आंसर, सो विच ऑप्शन, बी ऑप्शन। सो आई होप गाइज you have understood what I have taught. Stay tuned for more videos.